हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने सुना कि किस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम तप करो, और ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने से भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको दर्शन दिया और अपने धाम का भी, निज धाम का दर्शन करवाया। फिर भगवान ब्रह्मा जी से बोलते हैं, बोले वैसे तो मेरा दर्शन मात्र ही सबसे पवित्र है, लेकिन तुम्हारे मन में फिर भी जो भी इच्छाएं हैं तुम मुझसे वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान से, बोले भगवान मैं कृतार्थ हुआ आपका दर्शन पाके। उनको प्रणाम करके वो बोलते हैं, बोले प्रभु मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है कि मेरे को क्यों बनाया गया है। तो भगवान बोलते हैं कि तुमको मैंने इस सृष्टि की रचना करने के लिए बनाया है। तो ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। तो भगवान जो है उनको ज्ञान देते हैं कि ये चतुर्श्लोकी भागवतम के अंदर, अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं चतुर्श्लोकी भागवतम। तो चतुर्श्लोकी भागवतम के अंदर भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है। जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो ये जितने भी जीव इस संसार में हैं वो सब प्रधान के अंदर, एक प्रधान करके एक तत्व होता है जिसके अंदर 24 तत्व, जो इस संसार में 24 तत्व होते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएँ, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये 24 तत्व हुए। तो ये जो 24 तत्व है ये सब जो है मिल करके प्रधान में रहते हैं, और प्रधान जो है ये महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं। और जब वापस भगवान इस सृष्टि को रचना चाहते हैं तो भगवान इस प्रधान से प्रकृति को प्रेग्नेंट कर देते हैं, गर्भवती कर देते हैं। तो ये सब हम लोग सब वापस से अस्तित्व में आ जाते हैं, और जब तक ये प्रलय रहता है तब तक हम महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे समझ में आता है, जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करी, बोला प्रभु मैं आपकी ये प्रलय लीला देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको प्रलय लीला दिखाई। तो प्रलय लीला के अंदर क्या होता है, भगवान जो है बाल मुकुंद के रूप में, छोटे से बालक के रूप में एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर वो तैरते हैं, और इस अथाह जल के ऊपर वो उसके ऊपर तैरते हैं बालक के उसमें, और अपने दाहिने पैर का अंगूठा वो चूसते हैं। अभी लोगों ने कई भाव दिए हैं उसके अंदर, आचार्य गणों ने, कि भगवान उसको क्यों चूसते हैं। अभी हम लोग सब भगवान के अंगूठे, पाँव के अंगूठे पे ध्यान लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान देखते हैं, बोले ये लोगों को मेरे अंगूठे में क्या शहद मिलता है, मैं भी तो जरा देखूं। तो भगवान जो है अपने अंगूठे को चूसते हैं। हम लोग भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान भी जो है वो सोचते हैं, बोले ये लोग बाग जो मेरी भक्ति करते हैं, इतना मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे में ऐसा क्या है। तो भगवान भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्ता अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया है, ये जानने के लिए कि भक्ति के अंदर क्या विशेषताएं हैं,
स्वयं भगवान भी ये जानना चाहते हैं। तो इस तरह से ये प्रलय लीला के अंदर भगवान बाल मुकुंद के रूप में, तो भगवान जो है जब कुछ भी नहीं रहता तब भी भगवान रहते हैं, मतलब जो बाल मुकुंद के रूप में भगवान रहते हैं। और जब ये संसार प्रकट हो जाता है, भगवान प्रकट करते हैं इस संसार की रचना करने के टाइम पे, तो भगवान ये सब कुछ जो है वो भगवान ही है, क्योंकि भगवान जो है हर एक कण कण के अंदर विराजमान है। और अंत में भी जब कुछ नहीं रहेगा, ये संसार वापस से जब प्रलय होएगी तो भी भगवान ही रह जाएंगे बाल मुकुंद के रूप में। तो जब यही पहला श्लोक है जो हम अभी श्रवण करेंगे। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत, असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर या प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। तो भगवान साफ बोल रहे हैं कि पहले भी मैं ही था, ये पूरी सृष्टि है उसमें भी मैं ही हूँ, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं। अभी लोग बाग शॉर्टकट लेते हैं कि भाई मैं चतुर्श्लोकी भागवत हम लोग पाठ कर लेंगे तो हमको भागवत का फल मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना चाहिए। जब आप इसको समझेंगे, जब इसको अपने जीवन में उतारेंगे, आप इसका मनन करेंगे, तब जा कर के आपको समझ में आए। अभी सिर्फ ये 4 श्लोक के पाठ से आपको भगवान की स्थिति समझ में ही नहीं आएगी। तो इसीलिए जो हमारे आचार्यगण हैं, गुरु लोग हैं, उन्होंने ये भागवत का विस्तार किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को सुनाया। उनका शिष्य भी है नारद मुनि और उनके पुत्र भी हैं। फिर नारद मुनि ने उसे व्यासदेव को सुनाया। फिर व्यासदेव ने उसे पुस्तक फॉर्म में उसको लिखा। व्यासदेव ने डिक्टेट किया और गणेश जी ने उसको लिखा। और फिर इस भागवत को उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी, अभी आपने पेड़ों पे देखा होगा कि जिस पेड़ के फल के पेड़ का फल जिसमें तोते ने चोंच मारी है वो सबसे मीठा होता है। क्यों? क्योंकि तोता जानता है कि कौन सा फल सबसे मीठा होता है। तो जब हम सुख मुख से हम भागवत सुनते हैं तो वो बहुत मीठा, आज भागवत वही है लेकिन सुख मुख से सुनने से, सुख तोते के मुंह से सुनने से वो बहुत ही मीठा लगता है। और फिर हमारे मंदिरों में हम लोग रोज एक श्लोक के ऊपर पूरी व्याख्या 1 घंटे तक करते हैं, 1-1, 1.5 घंटे तक। तब जाकर के 6-7 साल में जाकर के एक भागवत पाठ संपन्न होता है। तो भागवत
खाली 4 श्लोक से पढ़ने से मात्र आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये बात ठीक है कि चतुर्श्लोकी भागवतम अगर आपने रोज पाठ कर लिया तो एक भागवत का पाठ का फल मिल जाता है, लेकिन उसका भावार्थ समझना चाहिए। अभी इस श्लोक के ऊपर जो मायावादी लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर भी आकाश है और अपने सर के ऊपर भी आकाश है। जब घड़ा फूट जाएगा तो घड़े का जो आकाश है वो ऊपर के आकाश में मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग हैं, हम लोग ये माया के अंदर, हम लोग सब जीवों की रचना होती है। ये मायावादी लोग बोलते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन समझने के लिए हमको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं, इसलिए ताकि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करें। तो ये बोलते हैं कि माया के अंदर हमारी रचना होती है और जब हमारी मृत्यु होएगी तो हम जाकर के भगवान से हमारी ज्योत में ज्योत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा है ही नहीं। जब भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर भगवान बोलते हैं कि न ऐसा, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, कि कभी भी ऐसा वक्त नहीं था हे अर्जुन, तुम जो ये विलाप कर रहे हो कि ये सबको मारना पड़ेगा तो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा कोई वक्त था ही नहीं जब मैं नहीं था या तुम नहीं हो थे या ये लोग नहीं थे, और कभी फ्यूचर में भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि जब हम लोग सब नहीं रहेंगे। तो बहुत क्लियर है, बोले युद्ध है। अभी भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। उस विराट रूप में वो दिखाते हैं कि सारी सेना जो है रथ समेत, हाथी घोड़ा समेत उनके मुंह में जा रहे हैं और भगवान जो है उसको चबा चबा के सबको खा रहे हैं। तो ये सब तो युद्ध के पहले ही भगवान ने सब की मृत्यु कर दी। अर्जुन को दिखाया, बोले तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ अर्जुन, निमित्त मात्र भव सव्य साची। ये सब तो पहले ही मैं मार चुका हूं, मैं काल हूं, कालस्मी। अभी इसी श्रृंखला में हम जो चतुर्श्लोकी सुन रहे हैं, इसी श्रृंखला में आगे भगवान बताएंगे। श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 विषय हैं। उसके अंदर ये बताया जाएगा कि भागवतम के अंदर क्या क्या है, हम लोग श्रवण करने वाले हैं आगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको समझेंगे तभी हम सही तथ्य को समझेंगे। हम गलत तथ्य को अगर हम समझ करके हम उसके अंदर बढ़े, जैसे एक मैथमेटिक्स का सवाल है, उस मैथमेटिक्स के सवाल में आपने पहले स्टेप पे कोई गलती कर दी, अब उसके बाद में आपने वो सवाल कितने भी अच्छे से आगे तक सॉल्व किया, तो उसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा? गलत ही होगा, क्योंकि आपने पहले स्टेप पे गलती कर दी तो वो गलती आगे चली जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से हमको सब स्टेप करेक्ट लेना है। सही कदम पे चलते जाएंगे तो हम सही रास्ते पे पहुंचेंगे। इसलिए हमको सही तथ्य को समझना है, और सही तथ्य को समझ करके जब हम चलेंगे तब हम सही रास्ते पे, सही जगह पे पहुंचेंगे, सही गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो मुझ मूल तत्व के अतिरिक्त सत्य सा प्रतीत होता है परंतु आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उस अज्ञान को मेरी माया समझो, जो प्रतिबिंब या अंधकार की भांति मिथ्या है। तो
यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि अंधकार, भगवान जो हैं वो सूर्य सम है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ नहीं कृष्ण वहाँ माया राधिकार। तो अंधकार नाम का कोई चीज नहीं है। रोशनी का एब्सेंस, रोशनी नहीं है तो अंधकार है, रोशनी के आते ही अंधकार गायब। तो भगवान जो है वो उनके बिना, उनके वो जहाँ पे नहीं है वो माया है। अभी हम लोग अंधेरे के अंदर कई बार रस्सी टंगी हुई है, हम उसको सांप समझ लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सांप नहीं है या रस्सी नहीं है। रस्सी भी है और सांप भी है, दोनों चीज है। अब जब सांप है तभी तो हम माया, रस्सी को जो है सांप समझते हैं, अंधकार के कारण। तो माया के कारण हम गलत धारणा में पड़ जाते हैं, हम माया में लिप्त हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमको भ्रमित नहीं होना है। हम जब भगवान की शरण लेंगे तभी हम सही गंतव्य तक पहुंचेंगे। भगवान का शरण छोड़ते ही आप इधर उधर देखोगे और झपट करके माया आपको अपने चंगुल में ले लेगी। माया इतनी स्ट्रांग है, आप भगवान से जरा सा विमुख होगे, माया तुरंत झपट के आपको पकड़ लेगी। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहिए, बोला हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, मुझे जो है आप अपनी शरण में रखो प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं किसी तरह से इस भव सागर में पड़ गया हूँ, मुझे बचा लो। आप हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जहाँ आप भगवान को भूलोगे तो माया देवी अपना काम शुरू कर देगी, क्योंकि माया देवी का काम ही है कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको भगवान से दूर रखना। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत बिजी हैं। अब अनवांटेड लोग अगर उनके पास जाते रहेंगे तो कैसे कैसे होगा? अभी आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आपको कई प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। तो भगवान से मिलने के लिए भी उसी तरह से आपको भक्ति करनी पड़ेगी, आपको उनके भक्तों के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचाएंगे। प्रमाणिक गुरु, हर कोई गुरु नहीं, प्रमाणिक गुरु, हमेशा प्रमाणिक गुरु। जो संप्रदाय के विहीन है, अपसंप्रदाय के लोग हैं, उनसे दूर रहिए, मायावादी लोगों से दूर रहिए। मायावादी भाष्य सुनेला होय सर्वनाश। तो मायावादियों का भाष्य मत सुनो, जो ये बोलते हैं कि ये सब संसार माया है। नहीं, ये संसार है, आप इसी संसार में बैठे हो, ये भगवान की रचाई हुई संसार है, ये एक जेल खाना है, आप इस जेल में फंसे हुए हो, क्योंकि आपने अपराध किया है इसलिए आप इस जेल में हो। आपने अपराध किया है आप भगवान से विलग होकर के एंजॉय करना चाहते हो, आप जो है स्वयं ईश्वर बनना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका परिवार के लोग, आप परिवार के मुखिया हो, अगर वो रिवोल्ट कर दें, राजा है एक देश का और प्रजा जो है उनके राजा के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दे, तो राजा क्या करेगा? उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल देगा।
उसी तरह से भगवान जो है, हम लोग रिवोल्ट कर देते हैं तो भगवान हमको ये भौतिक जगत में सजा पाने के लिए इस जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो आज की भगवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की चतुर्श्लोकी भागवतम हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।